अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद मलिक सिशान। आज की इस वीडियो में हमने देखना है बॉक्स साइजिंग के बारे में। CSS के अंदर ये न्यू प्रॉपर्टी आई है बॉक्स साइजिंग की और ये बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये प्रॉपर्टी हम किस लिए यूज करते हैं और किस तरह से यूज करते हैं। जैसा कि मैंने एक पेंट खोला है, ये फर्ज करते हैं हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ भी मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है, कुछ भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको बॉर्डर देना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं इसको बॉर्डर देता हूं। तो बॉर्डर के लिए मैं इसको इस तरह से बॉर्डर दे देता हूं, ठीक है। अब देखो आप चाहते हो कि मैं एक मिनट बॉर्डर बारीक दे देता हूं, ठीक है। ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा बॉर्डर है ये थोड़ा इसकी विड्थ जो है वो ज्यादा हो। हमने फर्ज करते हैं ये 1px का बॉर्डर दिया है, आप चाहते हो कि ये 5px का बॉर्डर हो। तो जब हम इसको 5px का बॉर्डर देंगे तो ऑटोमेटिकली इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जब ये यहां आ रहा था तो जब हमने बॉर्डर ज्यादा विड्थ की, बॉर्डर जो हमने उसकी विड्थ चेंज की तो ये इतनी विड्थ कर लेगा, ठीक है, इसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी। उसके अलावा अगर हम इसको इसकी पैडिंग दे दें, मतलब ये हमारा टेक्स्ट है, हम चाहते हैं कि इस तरफ से पैडिंग है और इस तरफ से भी पैडिंग है, तो उस पैडिंग के लिए जब हम पैडिंग देंगे तो ये हमारा बॉक्स कुछ इतना बड़ा बन जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी विड्थ इंक्रीज हो जाती है। तो हम चाहते हैं कि हमारी विड्थ इंक्रीज ना हो। अगर आपको समझ नहीं आई तो अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। तो ये हमारा 10 ट्यूटोरियल है। तो सबसे पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूं और 10.html के नेम से मैं इसको सेव करता हूं। और सेव करने के बाद सबसे पहले तो मैं इसका सिंटैक्स लिख लेता हूं, ठीक है। अब सिंटैक्स लिखने के बाद अब मैं क्या करता हूं, बॉडी के टैग के अंदर आता हूं और यहां पर मैं एक डिव ले लेता हूं और डिव के अंदर मैं एक लोरम इप्सम का डमी पैराग्राफ ले लेता हूं। और डमी पैराग्राफ लेने के बाद अब मैं इस पे स्टाइलिंग करना चाहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पे लिखता हूं, अब मैं इसको डिव को ना एक क्लास दे देता हूं। चलिए आप आईडी देते हैं। अब तक हमने क्लास दी, अभी मैंने इसको आईडी दे देते हैं। आईडी का नाम मैंने रख दिया फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मैंने आईडी का नाम रख दिया। अब हेड के टैग के अंदर आता हूं और यहां पे मैं स्टाइल का टैग लगा लेता हूं, ठीक है। और स्टाइल के टैग के अंदर हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग लगाता हूं और इसके अंदर मैंने अब स्टाइलिंग करनी है। अब मैंने आईडी को स्टाइलिंग करनी है तो मैं आपको बता चुका हूं आईडी को लिखने के लिए हैश का यूज किया जाता है। हैश लिखता हूं, फर्स्ट लिखता हूं और इसकी स्टाइलिंग करता हूं, ठीक है। अब देखो, अब स्टाइलिंग मैंने क्या करनी है, सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं जस्ट एक और मैं लोरम इप्सम का यहाँ पे 2 डमी पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले तो आपको दिखा देता हूं कि हमारी फाइल जो है वो किस तरह से शो हो रही है। 10 हमारी आज है फाइल, तो 10 में ओपन कर लेता हूं। तो ये देखो हमारा जस्ट ये पैराग्राफ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको सबसे पहले तो विड्थ दे देता हूं। मैं इसको विड्थ देता हूं 50% दे देते हैं हम, चले, ठीक है। विड्थ मैंने इसको दे दी 50%, ठीक है। अब विड्थ मैंने 50% दी तो ये क्या होगा, स्क्रीन का हाफ विड्थ कवर कर लेगा। देखो इतना इसने कवर कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं, जब हम इसको बॉर्डर देंगे, ठीक है, मैं इसको देता हूं बॉर्डर, ठीक है। मैंने बॉर्डर दिया, मैं इसको दे देता हूं 1px का, ठीक है, 1px सॉलिड ब्लैक। मैंने 1px का इसको वो दे दिया, बॉर्डर दे दिया। अभी मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं तो ये देखें ये इसकी थोड़ी सी विड्थ इंक्रीज हुई है। अगर मैं बॉर्डर को 10px का कर देता हूं तो अभी मैं आपको दिखाता हूं ये इसकी विड्थ यहां पे आ रही है, ठीक है। इस जगह पे आपने इस जगह पे फोकस करना है। मैं रिफ्रेश करता हूं तो रिफ्रेश करते ही ये देखना विड्थ इंक्रीज के होकर तकरीबन यहां पे पहुंच जाएगी। आपने इस जगह पे फोकस करना है तो ये देखो हमारी विड्थ इंक्रीज हो चुकी है। हमें हाइट से कुछ कंसर्न नहीं है, हम विड्थ को चेक कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे 100px का बॉर्डर लगाता हूं तो अभी देखना विड्थ यहां तक पहुंच जाएगी रिफ्रेश करते ही। ये देखो विड्थ हमारी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हमने स्क्रीन का 50% विड्थ रखी थी वही हमारी विड्थ हो, हमारी विड्थ इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो उसको हमें इंक्रीज ना करने, हम चाहते हैं कि वो इंक्रीज ना हो, तो उसके लिए हमें बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ती है, ठीक है। मैं लिखता हूं बॉक्स, उसके आगे ये स्पेस इस तरह से और इसके आगे मैं लिख देता हूं साइजिंग, ठीक है। बॉक्स साइजिंग की प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर 2 वैल्यूज होती हैं। सबसे पहली होती है बॉर्डर बॉक्स और दूसरी होती है कंटेंट बॉक्स। अब बॉर्डर बॉक्स क्या होती है, कंटेंट बॉक्स क्या होती है। अब बॉर्डर बॉक्स जब हम लगाएंगे, सबसे पहले मैं आपको कंटेंट बॉक्स दिखा देता हूं। कंटेंट बॉक्स क्या होती है, कंटेंट बॉक्स में जिस तरह से हमारे पास
ये चेंज हो रहा है वैसे चेंज ही रहेगा, चेंज मतलब के सेट नहीं होगी हमारे पास। ये विड्थ इंक्रीज हो रही थी ना, तो ये विड्थ इंक्रीज ही रहेगी, हमारे पास चेंज नहीं होगी। देखो मैंने रिफ्रेश किया बट ये चेंज नहीं हुई, वैसे की वैसे ही रही। अगर हम यहाँ पे लगाते हैं बॉर्डर बॉक्स, ठीक है, हम यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स जब लगाएंगे तो बॉर्डर बॉक्स क्या है, इससे वो उसकी विड्थ चेंज नहीं करेगा। ये देखो हम 50% हमने विड्थ रखी थी, तो हमारे रिफ्रेश करते ही मैं आपको दिखाता हूं कि ये 50% हो जाएगा। ये देखो इसने स्क्रीन का 50% घेर लिया। अगर हम इसका 20% कर लें, यानी कि इसने स्क्रीन का 20% लेना है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखो ये यहां तक आ जाएगा 20% पे, लेकिन क्या होगा, उसकी हाइट इंक्रीज हो जाएगी, विड्थ इंक्रीज नहीं होगी। ये देखो ये नीचे डेटा जाता रहा, न्यू लाइन में जाता रहा, लेकिन उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज नहीं हुई, जस्ट उसकी हाइट इंक्रीज हुई है, उसकी विड्थ सेम रही जो कि हमने दी थी 20%। तो बॉक्स साइजिंग बहुत ही कमाल की प्रॉपर्टी है। तो आई होप सो कि आपको बॉक्स साइजिंग की कंप्लीट समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।